माँ लक्ष्मी की कहानी। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठ के वे पूरा पृथ्वी लोक घूमने आए। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वो फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होते देख लक्ष्मी जी बोली, आज सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं आपके साथ पृथ्वी लोक जा सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचे और कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सवाल करने पर वो नाराज होकर ले जाने से कहीं मना न कर दे, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कह बात अपनी मनवा ली। फिर सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। यात्रा के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई होकर धरती को देख रही थी और शब्द में वो भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। लक्ष्मी जी की दृष्टि कब उत्तर दिशा की ओर चली गई पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बाग नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना कुछ पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पता चला तो भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, बात मन की है मेरे प्रिय, जो भी फिर भी तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं वो एक तरह की चोरी है। तुम अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में बुला लूँगा। माँ लक्ष्मी ने भगवान से सिर हिलाकर हाँ कर दी। वो आजकल की लक्ष्मी नहीं थी। उस दिन माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर पर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। घर में थी माधव की बीवी, 2 बेटे 3 बेटियां। सभी वह छोटे से खेत में काम करके किसी भी तरह से गुजारता करते थे। माँ लक्ष्मी जी जब एक असाधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो, मेरे यहाँ क्यों आई हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने कोई नहीं है। मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे भी कोई काम दे दो, इसके बदले में घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे घर के किसी कोने में आसरा दे। माधव गरीब वास्तव में बहुत ही बड़े दिल के मालिक थे। उसकी एक बेटी की मौत हो गई थी, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी तीनों बेटियों की जगह 4 बेटियां होती तो भी इसी में अगर तुम मेरी बेटी बनकर सुख दे सकूं तो मैं खुश रह सकता हूं, इसलिए आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन ही माधव को फूलों से इतनी कमाई हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने पक्की जमीन खरीदी। वह सब के लिए महंगे महंगे कपड़े बनवा दिए, एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी को स्कूटी भी खरीद कर दी। उसके घर पर शरण लेकर रही लक्ष्मी जी को भी उसने सब दिया जो उसकी बेटियों को दिया था। पहले से ही कई सुखी और समृद्ध माधव के मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिले हैं। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आई, मेरी किस्मत ही बदल दी। 3 वर्ष लगभग चले गए, लेकिन माँ लक्ष्मी माधव के घर पर खेत में काम करती। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर पर आया तो द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी है, यानी वही औरत जो और मैं पहचान नहीं पाया कि मैं तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, हमने आपको अनजाने में ही घर और खेत में काम कराया। माँ, ये एक ऐसा अपराध हो गया, माँ हम सब को माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी बोली, हे माधव, तू बहुत ही अच्छा है, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से मान दिया। इसके बदले में मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपके पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुमको वो सारे सुख मिलेंगे जिसके लायक तुम हो। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैकुंठ धाम बैठकर बैकुंठ धाम चली गई। सो फ्रेंड, कैसी लगी माँ लक्ष्मी की ये कहानी? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।